हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मनमोहन। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 डिजिट का 7 सेगमेंट एलईडी क्लॉक बनाना सिखाऊंगा। देखिए 7 सेगमेंट है, इसमें ये सेगमेंट से अलग पूरे 7 सेगमेंट्स होते हैं। इससे जो डिजिट 8 बना हुआ है और इसमें हर नंबर को डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर पीछे दी हुई है इसकी पिंस। ठीक है, ये 2 टाइप के आते हैं, कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड। जो हम यूज़ कर रहे हैं ये कॉमन एनोड टाइप का है। यहाँ पर सीरियल नंबर आप देख सकते हैं, लास्ट में जो ए लिखा हुआ है ना वो एनोड का है। किसी में अगर इस तरह से सी आ रहा हो तो वो कॉमन कैथोड टाइप का होगा, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो ये जो सेगमेंट्स हैं इनके नाम होते हैं और हर एक सेगमेंट का एक नाम है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये जो है पूरा डिजिट 8 बना हुआ है, इसे 7 सेगमेंट कहते हैं और इसमें हर एक सेगमेंट का एक नाम है। क्या नाम है मैं बताता हूँ। शुरू करते हैं इसके टॉप से। ठीक है, जो ये ऊपर वाला है इसे हम कहते हैं ए सेगमेंट, ए अल्फ़ाबेट ए। ठीक है, उसके बाद इधर वाले को हम बोलते हैं बी सेगमेंट, ये वाला सी है, इधर डी, ई, ऊपर एफ और ये जी। ठीक है, तो 7 सेगमेंट में जो पीछे पिन्स होती है ना वो इन इंडिविजुअली इन सभी सेगमेंट्स को ऑन करने के लिए होती है और एक पिन कॉमन होती है। तो जो कॉमन होती है वो किसी में एनोड हो सकती है, किसी में कैथोड। ठीक है, तो ये ABCDEFG अपने सेगमेंट से, साथ में एक डॉट भी होता है यहाँ पे। ठीक है, ये होता है डॉट। इसकी भी एक इंडिविजुअल पिन होती है, कभी कुछ पॉइंट में नंबर डिस्प्ले करना हो तो ये पॉइंट के लिए है। ठीक है, तो इसलिए ये होता है। अब कौन सी पिन किसकी होती है और कैसे चेक करना है ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे किया जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक मल्टीमीटर लेंगे चेक करने के लिए और मल्टीमीटर को हम रखेंगे डायोड वाली पोजीशन पर। हर एक मल्टीमीटर में डायोड का ऑप्शन होता है। यहाँ पर देखिए डायोड बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको इस तरफ लेंगे। ये एलईडी होती है, एलईडी क्या होती है, डायोड ही होता है। ठीक है, तो डायोड पे लिया। अब सेलेक्ट पिन से मैं डायोड एक्टिवेट करूँगा, यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको। ठीक है, अब इन पिन्स को मैं जहाँ पे कनेक्ट करूँगा, अगर किसी एलईडी पे कनेक्ट करता हूँ तो एलईडी ऑन हो जाएगी। तो उसी तरह से जिस डिजिट के अंदर इनबिल्ट रूप से जो एलईडी उसे हम ऑन करेंगे। कैसे, देखिए प्लस वाले को बीच में रखना है। ऊपर 5 पिन से उसमें जो बीच वाली है ना उस पर रेड वाला रखना है और साइड वाली पिन पर जब हम टैप करेंगे, टच करेंगे इससे, तो अलग अलग एलईडी ग्लो होगी। अभी देखा आपने ए और बी ग्लो हो रही थी, है ना। उसी तरह से यहाँ बीच में रखा मैंने और यहाँ पर साइड वाली को करता हूँ। देखिए डॉट ब्लिंक हो रहा है। डॉट के पास जो है वो सी वाला जो डॉट है, सी वाला सेगमेंट है वो ऑन होगा, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद ई है, एफ है। ठीक है, तो इस तरह से ये चलेगा। मतलब 7 सेगमेंट में ऊपर 5 पिंस होती है, नीचे 5 पिंस होती है। ठीक है, और बीच वाली जो होती है उनमें से वो कॉमन कैथोड में नेगेटिव होगी और कॉमन एनोड में पॉजिटिव। हमारा केस में कॉमन एनोड है इसलिए ये बीच वाली पॉजिटिव है और साइड वाली से हम अलग अलग सेगमेंट्स को ऑन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो सेगमेंट्स का नाम आपको पता चल गया, सेगमेंट की पिन पता करना आपको आ गया। ठीक है, अब हम इस सेगमेंट को कनेक्ट करेंगे हमारे आर्डिनो बोर्ड से। ठीक है, कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो सभी 7 सेगमेंट्स को एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर आपने नए नहीं परचेस किए तो एक बार सबको चेक कर लेना चाहिए, और अगर सभी फ्रेश परचेस किए तो चेक करने की ज़रूरत नहीं, उसको डायरेक्ट आप जो है किसी सर्किट में यूज़ कर सकते हैं। तो हमने एक ब्रेड बोर्ड लिया, इस ब्रेड बोर्ड के ऊपर इन सेगमेंट्स को लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमने पहला सेगमेंट लगा दिया। फाइन, अब यहाँ पर ऊपर की तरफ कुछ पिंस दिख रही होगी आपको इस बोर्ड में, वहाँ से हम जो है वायर कनेक्ट करेंगे, जंपर वायर, और उसके थ्रू जो है कनेक्शन आर्डिनो से जोड़ देंगे। जस्ट इसके पास में दूसरा डिजिट कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, 4 डिजिट का क्लॉक बना रहे हैं हम, चाहे तो 6 डिजिट का भी बना सकते हैं और बढ़ते जाएंगे आगे। जस्ट शुरुआत है। आज मैं केवल आपको 7 सेगमेंट आर्डिनो से कैसे जोड़ना है, उसको चेक कैसे करना है, और एक सिंपल कोड कैसे अपलोड करना है क्लॉक के लिए, वो चेक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये इतना बना दिया। अब देखिए यहाँ से थोड़ी दूरी पे है ना, बीच में डॉट जो ब्लिंक करेंगे ना उसके लिए स्पेस रखेंगे। तो यहाँ पर एक और हमने 7 सेगमेंट कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब इसके पास जस्ट लगा हुआ इससे एक और जोड़ देते हैं। ये लीजिए, ये भी कंप्लीट हो गया। ये तो 7 सेगमेंट हमने लगा दिए हैं ब्रेड बोर्ड के ऊपर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, कुछ जंपर वायर्स लेंगे। अब जंपर वायर्स जो है आर्डिनो से कनेक्ट करना है हमको, है ना। तो आर्डिनो से कनेक्ट करने के लिए जंपर वायर लेंगे हम, और जंपर वायर हमने खुद बनाए हैं ये।
क्योंकि जो रेडीमेड होते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, क्लियर बोल रहा हूँ, अच्छी नहीं होती है। तो हाथ से बनाइए अपने जंपर वायर, वो ज़्यादा बेटर रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, हमने यहाँ नीचे देखिए 5 पिन्स होती हैं, अभी तो 5 पिन्स लेकर आ रहे हैं, बाद में मैं बताऊँगा कौन कौन सी पिन कम करनी है, ठीक है। तो 5 पिन्स का कनेक्टर यहाँ ले आए, ठीक है। इसे हम आर्डिनो पे जोड़ देंगे। आर्डिनो पे कहीं पर भी आप जोड़ सकते हो, मतलब जो डेटा पिन्स है वहाँ पर। आपने मेरे आर्डिनो ट्यूटोरियल वाले वीडियोस देखे होंगे, नहीं तो मेरा चैनल अलग है आर्डिनो ट्यूटोरियल के लिए, ये वाला चैनल जो है केवल डिजिटल क्लॉक के लिए, ठीक है। तो उस चैनल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और सारे चैनल विजिट कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, तो मैंने यहाँ पर ये जोड़ दिया हमारे आर्डिनो में इन पिन्स को, ठीक है। एक और जंपर लिया हमने, इससे हम क्या करेंगे, ऊपर की जो पिन्स है 5 उनको जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ और इसको वापस हमारे आर्डिनो बोर्ड में कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। चलिए, तो अभी टोटल पिन तो 10 पिन कनेक्ट हो गई है, जबकि 10 की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास तो 7 सेगमेंट ही होता है ना। तो मैं बताता हूँ कौन सी काम की नहीं है, किसको अलग करना है, ठीक है। फिलहाल इतना समझ में आ गया होगा ना। इसी तरह से हमें सारे सेगमेंट जोड़ने हैं, लेकिन अभी हम केवल पहले सेगमेंट को चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ना, ये जो वायर्स आ गए हैं सभी के अलग अलग कलर से, ठीक है। तो जो आप देखेंगे कि ये जो डॉट है, डॉट के लिए ये वाइट वाला वायर है, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत हमको अभी नहीं है। ये जो रेड वाला वायर बीच में है ना, ये कॉमन एनोड का है। उसी तरह यहाँ नीचे जो पर्पल वाला वायर है बीचों बीच, ये भी कॉमन एनोड का है। तो हम केवल एक तरफ से कॉमन एनोड ले लेते हैं, तो बाकी वायर्स को हम हटा सकते हैं। तो एक तो हम डॉट को हटा देंगे, एक ये कॉमन एनोड को हटा देंगे। तो यहाँ 5 की जगह नीचे की तरफ 3 ही रह जाएंगे, ठीक है। ऊपर जो रेड वाला है ना, उसको यहाँ से आर्डिनो से डिस्कनेक्ट कर देंगे और इसको एक रेसिस्टर के थ्रू पॉजिटिव से जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए, इतना हम कर लेते हैं, ये वायर कम कर लेते हैं। एक बार आपको जो है मल्टीमीटर से चेक करके बता देता हूँ कौन सी पिन किस चीज़ की है, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगेन ये यहाँ पे डायोड के ऊपर रखा हमने, और अब ये पिन्स को हम यहाँ पे प्रोब को, देखिए रेड मतलब पॉजिटिव है ना, तो रेड को रेड से जोड़ा। अब देखिए इसके पास वाली पिन्स को जब मैं टच कर रहा हूँ, तो ऊपर आप देखोगे कि वो एलईडी कैसे ग्लो कर रही है। पास पास में रख देता हूँ ताकि आपके लिए देखना आसान हो जाए। तो ये रेड वायर रखा, रेड वायर के पास ये ए सेगमेंट हो गया, इधर ये बी सेगमेंट हो गया, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, बी सेगमेंट की पिन। इसी तरह से सी सेगमेंट, ये सॉरी, ये तो है एफ और जी, ठीक है। ऊपर जो है ए बी और एफ जी है, ठीक है। अब ये नीचे वाले सेगमेंट्स की पिन, यहाँ देखिए डॉट है, डॉट के पास सी सेगमेंट होगा, वाइट वाला डॉट है ना, ये हटा देंगे वायर, ये वाला सही काम कर रहा है। अब इसके बाद ये सी और ये डी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले जो 5 वायर है उसमें से 2 वायर निकाल देंगे, एक तो डॉट वाला और एक कॉमन एनोड वाला। और ऊपर जो कॉमन एनोड वाला है उसको हम आर्डिनो पे जो पिन सोल्डर्ड है उसको निकाल देंगे। उस पर एक रेसिस्टर जोड़ना रहेगा, बताऊंगा कैसा जरा होता है रेसिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 वायर कर दिए, तो बहुत ही अच्छा हो गया हमारा काम। और यहाँ पर ये रेड वाला निकाल दिया, और इस पर हमने कि ये रेसिस्टर है। रेसिस्टर क्या करता है, थोड़ा सा पावर को कम कर देता है, लिमिट कर देता है ना। तो क्योंकि हमारा जो ये सेगमेंट होता है ना, 3 वोल्ट की एलईडी होती है अंदर, और 5 वोल्ट पे आर्डिनो काम करता है, इसलिए रेसिस्टर ज़रूरी है। वैसे ये लेज़ी प्रैक्टिस है ना, हमें ये रेसिस्टर हर एक सेगमेंट पे लगाना था, लेकिन हम टेस्टिंग कर रहे हैं इसलिए केवल कॉमन एनोड पे लगा दिया। लेकिन रियल में अगर हम कोई सर्किट बनाएंगे, देखिए यहाँ पर बना रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे मैंने हर एक सेगमेंट पे एक एक रेसिस्टर लगाया है ना। तो अगर कोई आप फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाओगे, एंड प्रोडक्ट, तो उसके ऊपर आपको इस तरह से लगाना रहेगा। ये तो मैंने लेजी प्रैक्टिस किया है, जो केवल एक रजिस्टर लगाया ताकि चेक हो जाए। इसमें क्या होगा ना, जब जैसे 1 बनाना है तो 1 में तो केवल बी और सी एलईडी ऑन होगी, तो वो अच्छे से ग्लो हो जाएगी। लेकिन जब 8 बनाना है तो सारी एलईडीज ग्लो होगी, तो वो थोड़ा डिम चलेगा डिजिट, है ना। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे 8 बनेगा तो सारी एलईडीज ऑन होगी, तो थोड़ा डिम चलेगा। और जब जैसे 1 बनाना है तो केवल 2 एलईडी ऑन होगी, तो वो थोड़ी ब्राइट चलेगी। इसलिए हम जो है हर एक सेगमेंट पर एक एक रेसिस्टर लगाना चाहिए। अभी लेजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे बाद में, अभी हम ब्रेडबोर्ड पे बना रहे हैं। अच्छा, हमारे पास जो है ना DIY किट्स भी अवेलेबल है 7 सेगमेंट क्लॉक के, ये 4 डिजिट 7 सेगमेंट है। और यहाँ पे देखिए हमने एलईडी से सेगमेंट बनाया, और हर एक सेगमेंट पे जो है यहाँ पर हमने एक एक रेसिस्टर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू बनाया है, ये भी बहुत ही अच्छा किट है जो हमारा सेल होता है। अगर किसी को चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं ऊपर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर, ठीक है। आपको ये मिल जाएगा, बिल्कुल आपके घर पर पहुँच जाएगा, ओके।
तो फ़िलहाल काफ़ी अच्छा बनाया, देखिए टेबल पे खड़ा हो जाता है ना, ऑन भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी विशेषताएं मैं बाद में बताऊंगा। इसको हमने साइड किया, अभी अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। तो ये हमारा हमने डिजिट इसमें जोड़ दिया, और ये जो है रेसिस्टर, इसको सामने जो पॉजिटिव है ना नीचे 5 वोल्ट, उसमें जोड़ दिया है रेसिस्टर को। अब हम क्या करेंगे, इसे अपने कंप्यूटर से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका कोड है, और ये हमारा जो है 7 सेगमेंट, और ये आर्डिनो बोर्ड पे यूएसबी केबल लगा है। इस यूएसबी केबल को कंप्यूटर से जोड़ देते हैं। जैसे ही जुड़ेगा, देखो बोर्ड को पावर मिल गया, इसकी लाइट चल गई है। अब हमें एक कोड अपलोड करना है। उससे पहले एक बार कोड को समझ लेते हैं, है ना। देखिए जूम इन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए ऊपर की तरफ, ठीक है। कॉमन एनोड वाला सेगमेंट लेना है आपको। इसमें देखिए 9857 क्या है, इसके सेगमेंट्स ABCD पिन जो है ना, वो आर्डिनो की कौन सी पिन पे जुड़ी हुई है। ABCD किस पे जुड़ी है, A जुड़ी है 9 पे, B जुड़ी है 8 पे, इस तरह से C जुड़ी है 5 पे, जैसा लिखा हुआ है। अगर आपने किसी और पिन पे जोड़ा है ना, तो ऊपर इस कोड में ये चेंजेस कर लीजिएगा। मैंने इसी तरह से जोड़ा है जैसा इस कोड में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोड को अपलोड करेंगे। कोड को अपलोड कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। वैसे आर्डिनो वाले चैनल पे बताया है मैंने, फिर से बता रहा हूँ। टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद यहाँ पर कॉम्पोर्ट चूज़ करना है आपको, ठीक है। कॉम्पोर्ट के बाद आप बोर्ड में जाएंगे, और आपका बोर्ड जो है, मैं आर्डिनो मेगा यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप उनो या नैनो यूज़ कर रहे हैं तो ये कोड उस पर भी काम कर जाएगा, ठीक है। तो आपको ये कोड कहाँ से मिलेगा, कोड आपको मेरे ब्लॉग से मिलेगा, मेरी वेबसाइट से मिलेगा, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर जाके विजिट कीजिए। हमारा अपना मोबाइल ऐप भी है, जिसके ऊपर आपको सारे वीडियो और कोड्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, और एक सिस्टमेटिक कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो हमारा ये फ्री कोर्स, तो आप ऊपर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं ऐप का लिंक आपको दूंगा, वो इंस्टॉल कर लीजिएगा। कोड डाउनलोड होने के बाद देखिए यहाँ पर जो है किस तरह से ये 1 2 3 4 काउंटिंग चल रही है। इसे हम सेकेंड्स कंसीडर कर सकते हैं। अभी ये 0 से लेकर 9 तक हो रही है। हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं 60 तक होने के लिए, मतलब सेकेंड्स, ठीक है। तो 60 सेकेंड्स तक चलेगा, मतलब 1 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो हम पूरा क्लॉक बना रहे हैं, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आई होप प्रोजेक्ट इतना समझ में आ गया होगा। इतना प्रैक्टिकल आप कर लीजिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए चैनल को। अगले वीडियो में हम बताएंगे चारों डिजिट को कैसे कंट्रोल करना है इसी आर्डिनो से। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे एंड लव यू ऑल। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं क्या क्या विशेषताएं आप इस घड़ी में देखना चाहते हैं, ताकि मैं अगले वीडियो में आपके लिए बनाकर ला सकूं।